नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। एफओएमसी मीटिंग रिजल्ट आ गया साहब। जो भी था मैंने आपको सुबह 6:30 बजे भी बता दिया, रात को भी अपने टेलीग्राम पर शेयर करके बता दिया था कि क्या हुआ। खोदा पहाड़ निकला चूहा। बहुत ज़्यादा जो इंतज़ार था ना, कई बार उसमें ऐसी ही चीज़ें हो जाती हैं। अब हुआ क्या, सबको इंतजार था शायद कुछ इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, क्लियर कट डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। चलिए इसकी बात करेंगे। दूसरा, एक शिवाइनू में अपडेट हुआ है, उसकी बात करेंगे। दूसरा, बीटीसी में एक जो है एक ट्रांजैक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं एम्प्टी गॉक्स से उसको रिलेट किया जा रहा है, मे भी हो सकता है कुछ भी। और बाइनेंस पर भी थोड़ी सी अब आफत आ रही है। चलिए वन बाय वन कवर करते हैं। एफओएमसी मीटिंग, सबको वही मिनट्स का इंतजार था कि क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, बढ़ेगा। लेकिन बढ़ने का तो कोई चांस कम लग रहा था। वो इसीलिए क्योंकि जब सीपीआई नंबर्स जो आए थे वो कम आए थे, 7.7 आए थे, तो इसलिए वो चांस कम थे कि 0.75% जो अब तक चल रहा था इंटरेस्ट रेट, उससे ऊपर जाएगा। वो चांस कम थे। जो चांस थे वो थे कि ये डिक्लेयर कर देंगे 0.50 तक, लेकिन वो चीज़ डिक्लेयर नहीं की। अब ये इन्होंने आगे के लिए टाल दी है। कुल मिला के वो कहते घुमा फिरा के कन्फ्यूजन में छोड़ दिया। मार्केट कंफ्यूज हो गया। देखिए मार्केट न ज़्यादा ऊपर गया न नीचे आया। क्यों? क्योंकि कुछ डिक्लेयर ही नहीं हुआ। मार्केट में इंपैक्ट देखिए, अगर आता तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता। बीटीसी देखिए अपना जो है लगभग $16,687 अभी चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मैंने देखा कल रात को 10:30 बजे के बाद जो है, और अब तक मात्र $300 का उछाल आया है। जो ये सब देख के कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसमें देखा जाए तो केवल $300 बीटीसी ऊपर गया। वही हाल इथीरियम का रहा। इथीरियम भी देखिए लगभग जो है कल 10:30 बजे से लेकर और आज तक अभी तक लगभग $50 ऊपर बढ़ा है। यानी मैं डॉलर में बता रहा हूं कि इतना बड़ा है। तो इसीलिए क्योंकि मार्केट कंफ्यूज हो गया। अगर पावेल साहब ये क्लियर कर देते कि साहब इंटरेस्ट रेट अब 0.5 बेसिस पे रहेगा, तो सब कुछ क्लियर हो जाता। लेकिन क्या है, फिर उलझा के छोड़ दिया। पहले तो हाइप कि एफओएमसी मीटिंग, उसके बाद निकला क्या? कुछ नहीं। लोगों ने बहुत इंतजार भी किया, हमने भी इंतजार किया, रात को ही अपडेट किया टेलीग्राम पर, अपने छोड़ा हमने मैसेज, उसके बाद फिर सब शांत हो गए। मैं आपसे अगर एक चीज और कहूं कि इन्होंने 2022 तो भाई 2023 भी आपका खराब कर दिया। अब आपको लगे सर अभी तो 22 से ही निपट पाए, आप 23 की बात कर रहे हो। बिल्कुल साहब, 23 भी आपके कम से कम 8 हफ्ते इन्होंने खराब कर दिए। 8 हफ्ते पूरी तरीके से आपके खराब रहेंगे। अब आप देखिए, बोर्ड पर दिखाता हूं, फेड मीटिंग 2023 का शेड्यूल बताता हूं। इनकी मीटिंग का क्या शेड्यूल है। 1 फरवरी 2023 को इनकी मीटिंग होनी है, 22 फरवरी 2023, 3 मई 2023, 14 जून 2023, 26 जुलाई 2023, 20 सितंबर 2023, 1 नवंबर 2023 और 13 दिसंबर 2023। ये फेड की मीटिंग्स होनी है यहां पर। और आपको ये बहुत अच्छी तरह पता है, जब भी फेड की मीटिंग होती है उससे पहले जो है 10 दिन पूरे खराब रहते हैं। तो मैं 10 दिन की बात नहीं कर रहा, मैं तो केवल 8 हफ्ते की बात कर रहा हूं। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटिंग है इनकी 2023 में। तो 2023 में आपके 8 हफ्ते तो कंफर्म खराब हैं कि उससे पहले मार्केट कंफ्यूज रहता है, बहुत ज्यादा वोलाटाइल रहता है और नहीं पता होता कि मार्केट में क्या होने वाला है। क्यों? जब तक इनकी मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं आता तब तक नहीं पता चलता कि ये क्या होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन्होंने 8 हफ्ते तो आपके 2023 के भी कंफर्म है खराब कर दिए। मे भी भाई मार्केट जैसा चलेगा वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं 8 हफ्ते की कह रहा हूं कि 8 हफ्ते तो आपके कंफर्म खराब हैं 2023 के। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 2023 का शेड्यूल है इनका, जब जब फेड की मीटिंग होगी। तो आप ये मान के चलें, ये 8 हफ्ते तो अपनी क्रिप्टो करेंसी के लिए खराब है। अच्छे तभी हो सकते हैं जब इनकी मीटिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आए, लेकिन वो पॉजिटिव आएगा मीटिंग के बाद। लेकिन ये आपका 1 हफ्ता मीटिंग से पहले खराब हो चुका होगा। क्यों? कंफ्यूजन रहेगा। अब मीटिंग का रिजल्ट क्या आता है, अगर पॉजिटिव आया तो मे भी आपके लिए अच्छा हो जाए। अगर वही मीटिंग का रिजल्ट आपका नेगेटिव आया तो हो सकता है आपके 10 दिन और खराब हो जाएं। तो ये है, डिपेंड करता है मीटिंग पर कि आपकी मीटिंग का रिजल्ट क्या रहता है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आपको भी थोड़ा अंदाजा रहेगा कि भाई कब कब मीटिंग होने वाली है। तो उसी हिसाब से आप भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखो। आगे है साहब, एक और न्यूज निकल के आ रही है कि एम्प्टी गॉक्स से रिलेटेड एक अकाउंट है, उसमें से देखिए अभी कुछ दिन पहले 65 बीटीसी जो है हिट बिट बीटीसी पर एक्सचेंज पर ट्रांसफर किए गए सेल करने के लिए। 65 इसलिए ट्रांसफर किए गए कि पहले चेक किया जाए और वो उनका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं।
उसके बाद अब 10,000 BTC और ये मान लीजिए लगभग 7 साल बाद हिट BTC पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। 7 साल बाद 10,000 ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो अंदाजा वही लगाया जा रहा है कि जो एम्प्टी गॉक्स में जो हैक हुआ था, अब एम्प्टी गॉक्स का आपने मामला अच्छी तरह सुना होगा, पीछे का भी चर्चा में भी रहा, तो एम्प्टी गॉक्स के जो हैकर्स है या जिन्होंने हैक किया था, अब वो BTC को सेल कर रहे हैं। तो पहले इन्होंने 65 BTC ट्रांसफर करके उसको चेक किया था, अब वो चेक इनका हो गया, क्लियर है इनका। अब इन्होंने क्या किया, 10,000 BTC और जो है हिट BTC एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर रहे हैं सेल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी एम्प्टी गॉक्स के जो 1 लाख से ज्यादा BTC थे, कहीं ऐसा ना हो धीरे धीरे ऐसे मार्केट में आने लगे। देखिए मार्केट में जब आएंगे धीरे धीरे तो कहीं ना कहीं थोड़ा पैनिक आ सकता है। तो अगला अपडेट है इसमें शिबा इनू में। शिबा इनू में एक अच्छी चीज हुई है कि इनकी एक पार्टनरशिप कहें, कोलैबोरेशन कहें, या ये कहें कि भाई एक्सेप्टेंस कहें पेमेंट के तौर पर, तो वो है एक कंपनी Travela.com। यानी कि ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इनके पास लगभग 3 मिलियन होटल्स की चेन है। 3 मिलियन बहुत बड़ा होता है, एक तरह से नंबर होता है। तो 3 मिलियन होटल की चेन है इनके पास। तो आप यहां सिर्फ टोकन का यूज करके ट्रैवल टिकट्स आप बुक करा सकते हैं और होटल का जो भी खर्चा है वो भी आप सिर्फ से कर सकते हैं। तो शिबा इनू के लिए एक अच्छी भाई एक्सेप्टेंस हो सकती है और एक अच्छी न्यूज भी है उसके लिए कि कहीं ना कहीं चलिए थोड़ा बहुत कुछ पॉजिटिव तो सुनने को मिला, वरना तो आजकल सब नेगेटिव ही चल रहा है। बाकी बाइनेंस के लिए देखिए कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे दिक्कतें पैदा होंगी, क्यों जो बाइनेंस ने इतने गेम खेले तो देखिए कहीं ना कहीं उसके सामने भी लोग समस्या पैदा करेंगे। अब हुआ क्या है कि बाइनेंस के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट सिंगापुर में रजिस्टर्ड हुई हैं, बहुत सारी। तो अब लेकिन देखिए बाइनेंस सीधा सीधा सिंगापुर में कोई भी सर्विस नहीं दे रहा है, लेकिन क्या है कि अभी वहां की सरकार ने इनके खिलाफ थोड़ा सा छानबीन शुरू कर दी है, और वो भी FTX को लेकर। लेकिन FTX से देखिए और बाइनेंस से सिंगापुर को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है कि सिंगापुर में बाइनेंस ने एक इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं अपना वहां फाइनेंशियली सर्विस दे रखी है। तो उसी का जो है एक तरह से छानबीन की जा रही है कि भाई आपका रोल कहीं ना कहीं शक के दायरे में है कि आपने FTX में जैसे लोगों का पैसा डुबा दिया अपनी कारगुजारियों से, वैसे कहीं हो ना हो, आप हो सकता है कुछ सिंगापुर के लोगों का भी आप इस तरीके से पैसा डुबा दें। तो इनके खिलाफ वहां भी थोड़ी सी छानबीन शुरू हो रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं आप किसी लिए कुआं खोदोगे तो भाई कोई ना कोई तो आपके खिलाफ भी खड़ा होगा। तो वही है, वैसे बाइनेंस का रोल क्रिप्टो करेंसी में बहुत अच्छा रहा है, सराहनीय भी था, लेकिन आजकल पता नहीं सीजे को क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों इतना नेगेटिव क्रिप्टो के पीछे पड़े हुए। एक बिजनेस कीजिए, हेल्दी बिजनेस कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी। लेकिन आप किसी को यूं डैमेज करके या ख़त्म करके आप बिजनेस में ऊपर बढ़ना चाहते हो तो वो चीज़ सही नहीं है। वो ना तो बिजनेस के लिए ठीक है, ना ही इन्वेस्टर के लिए ठीक है। खैर जो भी है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, बिजनेस है। लेकिन आपसे यही कहेंगे कि मार्केट अभी देखिए थोड़ा वोलेटाइल है और थोड़ा कन्फ्यूज भी हो गया। FOMC मीटिंग के बाद जो मिनट्स का रिजल्ट आया तो अब कन्फ्यूज ही हो गया थोड़ा सा। बाकी अब धीरे धीरे ही मामला सुधरेगा जब तक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती। अब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आनी शुरू हो तो उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत मार्केट में हरियाली आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थे अब तक के अपडेट, बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।